वेलकम टू मैथ एक्सिस CBSE क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके आने वाले टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए कुछ रियल नंबर यानी चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपसे डायरेक्टली MCQ क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और ये फैक्ट बहुत ही सेलेक्टेड फैक्ट हैं जिनको काफ़ी मतलब कि NCERT से और अच्छी अच्छी बुकों से सेलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला फैक्ट है कि पहला फैक्ट इसको आप नोट कर लेंगे या फिर इसका PDF आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके पढ़ लें। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। दिया गया पहला फैक्ट है फॉर सम इंटीजर Q। देखिए पहला फैक्ट कि फॉर some integer q every odd integer is of the form ठीक है। देखिए q के प्लेस पे कुछ और भी लिखा सकता है। पहला फैक्ट क्या है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का होगा? q एक कोई इंटीजर है। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो ये देखिए इसका डायरेक्ट आंसर होगा 2q+1। क्या आंसर होगा? तो 2q+1। ये 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप नोट कर लें। ये डायरेक्ट आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये फैक्ट क्या है कि कोई एक इंटीजर है q, कोई फॉर सम इंटीजर क्या है? फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का होगा? तो हरदम 2q+1 के फॉर्म का होगा। और इवन इंटीजर कैसा होगा? तो हरदम वो 2q के फॉर्म का होगा। ठीक है, 2q। ठीक है, और दूसरा फैक्ट है, दूसरा हमसे पूछा सकता है दूसरा फैक्ट कि क्या दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is always divisible by। क्या क्वेश्चन है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer, the product of 3 consecutive integers is always divisible by एक क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। 3 consecutive integer कहने का मतलब क्या है कि आप लोग बस सिर्फ उसी वीडियो को देख के समझ लें और इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मैं PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जा करके आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, क्या पूछा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए 3 consecutive integer कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे पहला इंटीजर आपका 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 6 है। consecutive है ना, लगातार आने वाले। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 × 6 क्या आएगा? तो ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, ऐसे एक और पेयर हम ले लेते हैं कि 7 8 9 10 कितना हो जाएगा? तो 720 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी 6 से डिविजिबल होगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा कि जब भी आप 3 consecutive इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर आएगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, हरदम 6 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नोट है, क्या पूछा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर। अब देखिए इसी में पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integer is always divisible by। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, एग्जाम्पल था मैंने जो दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integer इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखिए 2 consecutive इंटीजर का प्रोडक्ट हरदम किससे डिविजिबल है? तो इसको भी आप चाहें तो चेक करने एग्जाम्पल से। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। किससे डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे 4 5
कितना आया 20, 2 से कट जाएगा। 6 7 कितना आएगा 42, 2 से कट जाएगा। यानी कि कभी भी जब हम अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को लेंगे तो हरदम वो किससे डिविजिबल होगा, तो हरदम 2 से डिविजिबल होगा। 3 को लेंगे तो हरदम 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आप नोट कर लें। डायरेक्ट आपसे MCQ के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन, देखिए क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि n स्क्वायर माइनस वन ये डिविजिबल होगा 8 से अगर n क्या हो, ठीक है, n क्या हो, यानी आपसे कुछ और चार ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि n एक इंटीजर हो, n इंटीजर। दूसरा ऑप्शन दे सकता है आपको ऑफ क्वेश्चन में कि एक नेचुरल नंबर हो, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि एन ऑड इंटीजर हो, लेकिन कैसा हो, ऑड इंटीजर। और चौथा दे देगा कि एक इवन नंबर हो, एन इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। हमें बताना होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि n स्क्वायर माइनस वन ये डिविजिबल होगा 8 से कब, जब n क्या हो। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या कर लें, सिंपली n को चेक कर लें। मान लीजिए हम n को ले लेते हैं कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, 16 माइनस वन ये क्या आएगा 15। ये डिविजिबल तो नहीं है, यानी कहने का मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए या फिर किसी भी इंटीजर के लिए ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगला ऑप्शन है एन ऑड इंटीजर। ऑड मतलब मान लीजिए नंबर ले लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस वन कितना होगा, 49 माइनस वन 48 आ गया। 48 क्या है, 8 से डिविजिबल है। एक और चेक करते हैं 9 का स्क्वायर माइनस वन कितना आएगा, 81 माइनस वन 80 आ गया। ये भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एन ऑड इंटीजर। क्या होगा, एन ऑड इंटीजर। ठीक है, एन ऑड इंटीजर। तो ये मैंने 4 आपको अभी फैक्ट बता रखे हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, फैक्ट नंबर 5, कि दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational and an irrational number is, क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। यानी कहने का मतलब हमें एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें बताना है कि उसका प्रोडक्ट हरदम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा हरदम क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या आएगा, हरदम एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, हरदम क्या आएगा, इरेशनल, तो इरेशनल नंबर आएगा, हरदम वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 है, हमें दिया गया है कि पॉइंट नंबर 6 में हमें दिया गया है द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। अगला पॉइंट है द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज the sum of two prime number is always a prime number। ठीक है, आप कोई भी 2 प्राइम नंबर को ऐड कर लें, हरदम क्या आएगा, तो हरदम प्राइम नंबर ही आएगा। लेकिन ये क्या, ये स्टेटमेंट, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा सकते हैं। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर का सम कभी प्राइम हो भी सकता है, कभी नहीं भी होगा। जैसे कि
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है, इन दोनों को हम प्लस करें क्या आ गया 5, 5 एक प्राइम नंबर है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम एक प्राइम नंबर लें 3, एक प्राइम नंबर ले 7, दोनों को हम प्लस करें क्या आएगा 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है। यानी कहने का मतलब द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, क्या ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 हमें दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। देखिए इसको आप सही से पढ़ लेंगे कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर, is always a factor of their LCM, is always a factor of their LCM। देखिए 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है कभी भी क्या होता है तो एलसीएम का फैक्टर होता है। इसको हम आप नोट कर लेंगे कि कोई भी नंबर दिया गया है, कहीं पे आपको 2 या 3 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं, तो जो एचसीएफ होता है हरदम क्या होता है एलसीएम का फैक्टर होता है। सिर्फ 2 नंबर का ही नहीं, जितने भी नंबर दिए गए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर दिए गए हों उनमें का जो एचसीएफ होता है वो हरदम एलसीएम का फैक्टर होता है। एलसीएम का फैक्टर कहने का मतलब कि एचसीएफ से एलसीएम हरदम डिवाइड होता है, एचसीएफ से एलसीएम हरदम डिवाइड होता है, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ हरदम डिवाइड करेगा। ये आप नोट कर लें, किसी भी पेयर को आप चेक कर लेंगे एलसीएम को एचसीएफ हरदम क्या करेगा डिवाइड करेगा। तभी किसी पेयर ऑफ नंबर्स का एलसीएम जो होगा, जो एलसीएम होगा उसको उनका एचसीएफ हरदम डिवाइड करेगा, चाहे वो कितने भी नंबर हो, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 कि द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, इसको भी एक कॉमन पॉइंट है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। इन 2 नंबर का हम 2 इरेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा हरदम क्या होगा तो इरेशनल नंबर ही होगा, हरदम क्या होगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 है, ये जो फैक्ट बताए गए हैं बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है कि देखिए जो पॉइंट नंबर 9 है कि क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ पाई जो होता है, पाई, बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज एन, इसको नोट कर लें, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। बहुत लोग क्या कन्फ्यूजन होता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हम जानते हैं कोई भी नंबर जब p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन जो ये वैल्यू है 22/7 ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है, पाई की रियल वैल्यू नहीं है, क्या है अप्रॉक्स वैल्यू, क्या है अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको एकदम नोट कर लेंगे, जो पाई होता है वो क्या होता है एक इरेशनल नंबर होता है। एक कॉमन मिस्टेक है, सभी लोग एग्जाम में कर देते हैं। पाई क्या होता है तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, जो पॉइंट नंबर 10 इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 10 कि आपसे सिंपली पूछा गया है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे तो पहली बात यह है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 और सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है 4। बहुत लोग कन्फ्यूज़न होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद कर लें एकदम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी एक फैक्ट है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी क्या है तो 2 है। तो 2 के 2 फैक्ट कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। बहुत लोग क्या करते हैं कन्फ्यूजन में 1 लिख के आ जाएंगे। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी
2 है, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी क्या है, तो 2 है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 है। तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, 2 और 4 का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि वो अदर चैप्टर्स की वीडियो भी आपको ऐसे में प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।